सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं नीलेश कुमार गुरु कोचिंग परिवार के माध्यम से जेल प्रेरी एग्ज़ाम में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों को अग्रिम बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप सफल हों। दोस्तों, इसी विषय पे कुछ चर्चा करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने देखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, क्या होता है कि हम पढ़ते बहुत हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड मोमेंट आखिरी में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। वो गलतियां क्या क्या करते हैं या हम उनको सावधानी पूर्वक कैसे सॉर्ट आउट करें, इन सभी बिंदुओं पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, चलते हैं हम क्लासरूम में और इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम उन मुख्य बिंदुओं पर आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले या एग्जाम हॉल में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सबसे पहले देखिएगा बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले यदि हम बात करें तो हम कुछ चीजों को यहाँ समझना चाहेंगे। सबसे पहले मोटिवेट हम कैसे रहें, वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, स्टडी, पढ़ाई कितना करना है, कैसे करना है। अगला, स्लीप, कितने समय हमें सोना चाहिए। अगला, मॉर्निंग टाइम, एग्जाम के दिन सुबह हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और एग्जाम हॉल, जैसे एग्जाम में हम एंट्री लेते हैं, एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। इन सब पॉइंट पे हम बारी बारी एक एक करके डिस्कस करेंगे और अंत में आपको बताऊंगा भी कि 2018 का कट ऑफ कितना था। क्लियर है। तो दोस्तों, यहां पर हमने जैसे पहला पॉइंट है मोटिवेशन। तो दोस्तों, मोटिवेट रहने के लिए देखिए, आपके आसपास कई प्रकार के लोग होते हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं और आप जानते हैं उनके बारे में कि कौन आपको मोटिवेट करता है और कौन आपको नेगेटिव पहुंचाता है। तो दोस्तों, यहां पर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव लोगों को दूर रखना है, अवॉइड करना है। जैसे हम बात करें नेगेटिव लोगों में कौन कौन किस प्रकार के आ सकते हैं, जैसे जो लोग कहते हैं आपसे कि बहुत सारे फॉर्म फिल हुए हैं, आपका नहीं निकलेगा, आप नहीं कर सकते हैं, तो कृपया इन लोगों से दूर रहें, क्योंकि इन्होंने कभी हो सकता है एग्जाम दिया ही ना हो, तैयारी ना की हो। और दूसरा, पॉजिटिव, उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपके साथ पॉजिटिव बिहेव रखते हो, जैसे फ्रेंड्स जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, या सबसे बेस्ट आपके पेरेंट्स जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, या फिर आपके टीचर, आप उनसे मिलिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, और मैं बताना चाहूंगा यहीं पर कि लिखते हैं तकदीर वही अपनी, कि लिखते हैं तकदीर वही अपनी जिनके हौसलों में जान होती है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी। दोस्तों, यहां पर स्टडी मतलब हमें पढ़ाई कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। क्लियर है। तो दोस्तों, यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि रिवीजन हमें करना है। ध्यान रखिएगा, रिवीजन हमें करना है, और रिवीजन में क्या नहीं करना है और क्या करना है, इस पॉइंट को मैं आपको बताना चाहूंगा। तो रिवीजन में आपको ओल्ड कंटेंट को पढ़ना है, न्यू कंटेंट को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। न्यू कंटेंट आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओल्ड कंटेंट जो आप काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं, या जिनको आपने और शॉर्ट कर रखा है, जिनमें आप फंसते हैं, उनको आपने लिख रखा है, उस कंटेंट का रिवीजन कीजिएगा। अगला है टाइम। हम बात करें यहां पर कि हमें कितने समय पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह बताना चाहूंगा कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, काफी होगा। और अगला हम यहां पर बात करें स्लीपिंग के लिए, स्लीपिंग हमारा टाइम, स्लीपिंग टाइम दोस्तों, नाइट की यदि हम 2-3 दिन पहले से उसका शेड्यूल बना लें एग्जाम के अकॉर्डिंग, और नाइट में हम 5 से 6 घंटे की प्रॉपर नींद लें। और हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है मॉर्निंग टाइम। दोस्तों, मॉर्निंग टाइम
मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उसके मॉर्निंग टाइम आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, सबसे पहले स्टडी, आप अब पढ़ाई नहीं करना है। हाँ, यदि आपका पेपर 2 या 3 बजे से होता है तो फिर से वही कहूंगा कि आप रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन यदि मॉर्निंग में आपका पेपर है तो आप स्टडी को बिल्कुल दूर रखिएगा। अगला हम बात करें हैवी फूड। हैवी फूड आपको नहीं लेना है जिससे कि आपको नींद आती हो, आप वहां जाकर लेजीपन महसूस करें, इसलिए आप हल्का फुल्का लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैग रेडी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मॉर्निंग में आपको अपना बैग रेडी करके रखना है। उसमें आपका क्या क्या होना है, एडमिट कार्ड, पेपर, पेन, आपका फोटो, आपका आधार कार्ड, जो जो चीज वहां पर रिक्वायर्ड है वो सब बैग में रखकर प्रॉपर चेक करके और रख लीजिएगा, ताकि आप एट द एंड मोमेंट बस बैग उठाएंगे और चल देंगे। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं एग्जाम हॉल। दोस्तों जब हम पहुंचते हैं सेंटर हमारे, तो सेंटर कुछ समय पहले पहुंच जाते हैं, तो आप वहां पहुंचकर नो प्रॉब्लम आप गाना गुनगुना सकते हैं। वहां पर भी थोड़ा सा नर्वसनेस यदि आपको फील होता है तो आपका यदि सिंगिंग में आपको अच्छा लगता है तो आप गाना गुनगुनाते रहिएगा। और जैसे आप एग्जाम हॉल में एंट्री लेंगे तो एग्जाम हॉल में एंट्री लेने से पहले आप एक बार फ्रेश हो जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम के बीच में उठ के ना आना पड़े। अब हम एग्जाम हॉल में एंट्री के बाद जब हम अपने सीट पर पहुंचते हैं, सीट पर बैठते हैं, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है कि हमारे आसपास और भी स्टूडेंट और भी साथी बैठे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी ओर देख रहे होते हैं कि इनके पास क्या है, ये इनको कितना नॉलेज है। इन सभी चीजों को हमें दूर रखना है, हमें फोकस करना है सिर्फ खुद पर, स्वयं पर। तो फोकस ऑन यू, हमें अपने पर फोकस करना है। बढ़िया, आप सामने जो आपका कंप्यूटर रखा है उसके सारे आप कंपोनेंट देख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट देख लीजिएगा, प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो वहां पर जो टीचर्स होंगे उनको बुलाइएगा और उनको बताइएगा। फिर उसके बाद आपका जब टाइम शुरू होता है एग्जाम का, तो उस टाइम के पहले आपको इंस्ट्रक्शंस वहां पर गिवन होते हैं। तो दोस्तों उन इंस्ट्रक्शंस को आप प्रॉपर पढ़िएगा। देखिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा, प्रॉपर पढ़िएगा। प्रॉपर शब्द क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम पेपर में किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं, जब हम पेपर में किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो दोस्तों उसको एक बार में हमें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, एक बार में समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है प्रॉपरली रीड कीजिएगा कि उसमें क्या लिखा है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में पढ़िएगा। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए टाइम को मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अब आपका एग्जाम शुरू हो गया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए पेपर में यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन हमें सारे अटेम्प्ट करना है। यदि नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं उनको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्लियर। लेकिन जेल प्रेरी एग्जाम में जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्लियर यहां तक। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमें पहले अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट किसको करना है कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़े और जो क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हैं फटाफट आप उनको अटेम्प्ट करते जाइए। जिनका आंसर आपका मैच होता जा रहा है, जो आपसे बन रहे हैं, आप उनको अटेम्प्ट करते जाइए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं या जिनका आंसर अलग आ रहा है, उन क्वेश्चन को फिलहाल स्किप करते जाइएगा। तो फर्स्ट में आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपका बन रहा है तुरंत देखिएगा, हाँ ये मुझसे बना, आंसर आ गया, टिक किया, अगला क्वेश्चन बना, टिक किया, अगला क्वेश्चन नहीं बना, कंफ्यूजन है, छोड़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेकिन याद रखिएगा किसी एक क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे। शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, यहां पर हम गलती कर बैठते हैं। गलती क्या कर बैठते हैं वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं उसमें से यदि हम 1 या 2 क्वेश्चन में फंस जाते हैं या जिनका आंसर निकालने में बहुत समय लग रहा है,
तो वहां पर हम डर जाते हैं कि मुझसे शुरुआत के ही ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आगे क्या करूंगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ये स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन है, आपके पास पूरा पेपर बाकी है, तो वहां डरना नहीं है, उसको तुरंत छोड़ दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब लास्ट में टाइम बचता है तब हम वापस आके फिर से उनको करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा, जिनका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, जो आपको लगता है कि हाँ इस पे मुझे तुक्का लगाना ही है, तो आप उसको स्किप नहीं कीजिएगा, उसको तुरंत अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन वहां पर भी अटेम्प्ट कैसे करेंगे बताना चाहूंगा कि सपोज आपका जीके का क्वेश्चन है और आपको लगता है कि हाँ ऐसा मैंने कुछ सुना है, ये मुझे लग रहा है, ये मैंने सुना है, उसको टिक कीजिएगा। मैथ की हम बात करें दोस्तों, मैथ में आपका आंसर कुछ ऐसा आ रहा है जो उससे थोड़ा सा मैच हो रहा है, और आपको लगता है कि इसके करीब है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे पहले अटेम्प्ट उन्हीं को करें जो या तो आपसे पूर्णतः बन रहे हैं या आपसे नहीं बन रहे हैं। स्किप उनको करेंगे जिनका आंसर हमें फिर से निकालना है, चेक करना है। दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ते हैं कि 2018 का कट ऑफ क्या था। तो देखते हैं हम यहाँ पर 2018 का कट ऑफ। 2018 का कट ऑफ अनरिजर्व की यदि हम बात करें, मेल 78.76, फीमेल 68.49, ओबीसी की हम बात करें 77.43, फीमेल की हम बात करें 71.85, एससी की हम बात करें 70.31, फीमेल में हम देखें तो 60.13, एसटी की हम बात करें 60.98 और फीमेल में हम देखें तो 53.09। ये था लास्ट का कट ऑफ। इस कट ऑफ के साथ आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये आउट ऑफ किस में से है, 100 में से है। दोस्तों पेपर के ऊपर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, उसके ऊपर भी कट ऑफ होता है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।